सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। भर्तियां लगातार बैक टू बैक आ रही है। अब समस्या ये है कि किसकी तैयारी किस तरीके से की जाए, जिसमें दो भर्तियां, जिसमें 435 एससीसीएल और एमसीएल 150 तकरीबन भर्तियां हम मिलाए तो लगभग कह सकते हैं 600 पोस्ट के लिए जो भर्ती है वो आपको सिर्फ इस कोल इंडिया के सब्सिडरी कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। अब इसकी तैयारी की क्या की जाए, जिसमें असिस्टेंट फोरमैन मुख्य रूप से इसकी पोस्टिंग है। तो इलेक्ट्रिकल वाले कैसे तैयारी करें, इसकी सिलेबस क्या होनी चाहिए, कैसे किस आधार से इसको पढ़ें, सबको हम पूरे निचोड़ में बताएंगे कि किस तरीके के अब तक के इसके ट्रेंड्स रहे हैं, कैसे इसने पूछा है। हम उस सभी चीजों पर बात करेंगे। देखिए इसका सिलेबस जो है वो आपको, क्योंकि फिक्स इस चीज को लेके कोई फिक्स सिलेबस आपको दिखेगा नहीं। इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम हुए हैं या इससे रिलेटेड कुछ एनसीएल को फोकस कर सकते हो या इसके इंटरनल भर्तियों को फोकस करोगे तो आपको एक सिलेबस का निचोड़ मिलेगा, जिसमें यह जरूर बताया गया है कि आप टेक्निकल में कितना आपको पढ़ना है, नॉन टेक्निकल में कितना पढ़ना है। टेक्निकल में बेशक आपको 80% और 20% नॉन टेक्निकल पढ़ने, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपके लिए कुछ तैयार किए कि एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से होंगे। सिलेबस बस इतना ही नहीं है, थोड़ा और भी देखना, और इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाएगा इस सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके एग्जाम पैटर्न में जो दिया है वह ऑलरेडी इसके नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। ये जो भर्ती है 2026 को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एससीसीएल के लिए 435 भर्ती आई हुई है, प्लस एनसीएल एमसीएल के लिए महानदी का जो आया हुआ कोल इनफील्ड के लिए वो 150 प्लस भर्ती यहाँ पे 150 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करेंगे टोटल, यहाँ पर जो है बालक आपको टोटल जो है 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें मेंशन है कि 80 नंबर हम टेक्निकल ही पूछेंगे और नॉन टेक्निकल 20 मार्क का पूछेगा। तो नॉन टेक्निकल की कहानी पहले खत्म करते हैं। जनरल अवेयरनेस और जनरल करेंट्स पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें इसमें सब कुछ दिया है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सबको दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से जीके में ये सब चीज शामिल होगा, है ना, और इसमें जीए में। तो ध्यान रखना इसकी क्लास डेली 4 बजे स्टार्ट हो चुकी है, 4 PM पर, जो कि प्रैक्टिस सेशन के साथ डेली चलेगा। हर चैप्टर से 500 क्वेश्चन का संपूर्ण पीपीटी पीडीएफ डीपीपी के साथ आपको मिलना शुरू हो चुका है ना, आपके एप्लीकेशन में, इसी कोर्स को ध्यान में रखते हुए। अब नेक्स्ट आइए, अबाउट एससीसीएल यहाँ पूछा जाएगा और एमसीएल को लेके कि जो इस कोल इंडिया का जो ये सब्सिडरी कंपनी, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और रीजनिंग और मैथ से प्रश्न यहां से आ सकते हैं 20 नंबर में, है ना, यही एक रफ डाटा रहता है इसका। लेकिन 80 नंबर जब टेक्निकल है तो यहां पर जो आप नॉर्मल पढ़ते हो उससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना होगा, उसकी पढ़ाई में थोड़ी सी वेरिएशन करना होगा। हालांकि ऑलमोस्ट चीजों को देखा जाए निचोड़ करके, इसको अलग अलग सिलेबस में अलग अलग टुकड़ियों के रूप में बांटा गया है। लेकिन जब उसका निचोड़ देखेंगे तो मशीन के अंदर बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं, उसके बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं, नेटवर्क का कुछ ही आते हैं, उसका पावर सिस्टम का हिस्सा ठीक ठाक आ जाता है, मेजरमेंट का हिस्सा ठीक ठाक आता है, और कुछ वैसे पॉइंट जो आईटीआई के अंदर आप लोग पढ़ते हैं वो इसका सिलेबस है। अब आइए, जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को फोकस करा गया है और किसी टॉपिक को यहाँ पे मेंशन स्पेशली नहीं किया है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल तो कोड होता है, जमीन बनेगा आपका। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से फिर नेटवर्क से जैसे आप पढ़ोगे आरटीएच बीटीएच यानी थ्योरम्स वगैरह, तो इसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखना, एसी सर्किट को छोड़ नहीं सकते कंप्लीट। अगर देखोगे एसी सर्किट को नहीं मेंशन किया, जबकि एसी मोटर वगैरह है, तो आपको यहां से अलग से एसी सर्किट को भी जरूर थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं दिया हुआ है, जो कई सिलेबस को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एसी सर्किट को आपको एक बार जरूर पढ़ना है। तो हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और प्लस नेटवर्क से छाटेंगे, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और सर्किट को आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मटेरियल्स को लेकर चर्चा किया गया है, किस किस टाइप के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर मटेरियल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेपरेट जनरेशन की बात किया गया, और वही जनरेशन वो वाला नहीं है हाइड्रो टर्बाइन। फिलहाल ये बोला है आपको रिन्यूएबल पर फोकस करिए और नॉन रिन्यूएबल पर, उसके बाद फिर आप बांटिए कौन रिन्यूएबल में कौन आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में कौन आते हैं। तो जनरेशन को लेके ये चर्चा किया है ना। तो उसके बाद आप बात करेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन। यहाँ पे स्विच गियर प्रोटेक्शन को भी यहाँ पे चर्चा में लिया है, साथ के साथ वायरिंग वाले टॉपिक को भी लिया है। ये वायरिंग आपको ऑब्वियसली एस्टिमेशन कॉस्टिंग में पढ़ना होता है।
अब अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर को लिया है, एसी मशीन और डीसी मशीन। यहां मैं शॉर्ट में किया हूं क्योंकि ट्रांसफार्मर सिंगल फेज, थ्री फेज दोनों मेंशन है। एसी मोटर के अंदर सभी और डीसी मशीन के अंदर सभी, यानी डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और एसी मोटर और एसी जनरेटर, चाहे वो सिंक्रोनस हो, अल्टरनेटर हो, या फिर आप बात करते हो इंडक्शन की, ये सभी आपको पढ़ने होंगे बहुत अच्छे से टेक्निकल सिलेबस के अंदर। आगे आप देखिएगा, सेल एंड बैटरी ऐसे टॉपिक है जो टेक्निकल जेई वगैरह में छोड़ते हैं, यहाँ पर आईटीआई वगैरह में पढ़ते हैं, तो इसको फोकस करना होगा अच्छे से। इल्यूमिनेशन को ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते ही हैं, इसको यूटिलाइजेशन के अंदर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को आपको ठीक से पढ़ना होगा, और इसी में एक चीज और ध्यान रखना, एचटी, हाई टेंशन, एनएलटी, इन सब के बारे में भी चर्चा करने की जरूरत होगी। नेक्स्ट, मेजरमेंट को कई सेगमेंट में बांट दिया है, कहीं दिखा कि पावर मेजरमेंट करना है, कहीं एनर्जी में कैलकुलेशन करना है, कहीं बोल रहा है ट्रांसड्यूसर वगैरह को फोकस करना है। तो अलग अलग सेक्शन में अगर देखेंगे तो ओवरऑल चीज मेजरमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट ऐसे भी नहीं है, तो संपूर्ण चीजों को पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई चीज एक आध छोड़ने के बजाय कई चीजें हैं कि मेजरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए। सेफ्टी आई रूल्स हमारे हालांकि सेपरेट मैंने कर दिया क्योंकि इसके टॉपिक बार बार मेंशन किए गए हैं इसके अंदर, तो हालांकि आप इसको पढ़ते हैं यूटिलाइजेशन के अंदर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर इसको आप लोग पढ़ते हैं, और इसका मतलब है कि यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग को पढ़िए, क्योंकि इसी का हिस्सा ये भी है, इसी का हिस्सा ये भी है, इसी का हिस्सा ये नहीं है, है ना। और जो आप कहेंगे ना इल्यूमिनेशन, जैसे वायरिंग भी इसका हिस्सा है, वायरिंग भी आपको यहाँ पे पूछना है, पढ़ेगा, दिया गया है टॉपिक में। और सेमीकंडक्टर फिजिक्स का जिक्र में कहीं नहीं किया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को, लेकिन सेमीकंडक्टर फिजिक्स को छोड़ नहीं सकते, ये एक बेसिक पार्ट है। कब आ जाएगा, क्योंकि 10 लेक्चर में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स को जरूर देखिएगा, पीएनस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। तो सिलेबस बहुत टफ नहीं है, सिलेबस को टफ बना दिया गया, अलग अलग पार्ट में एक ही सब्जेक्ट को बांट दिया गया है, इसीलिए आपको टफ लग सकता है। बाकी सिलेबस का निचोड़ यही कहता है, और इसकी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करना चाहिए। इतनी अपॉर्चुनिटी 600 प्लस के आसपास, 600 के आसपास बनता है, तो अच्छे से करना चाहिए। हम इसको लेके कुछ सेशन भी आपके ला रहे हैं जो यूट्यूब पर रहेंगे, बाकी क्लास सभी एप्लीकेशन पर चलता रहेगा। हम इसमें कुछ सेशन भी आपको लाएंगे कि किस तरीके से चलेगा। 9:15 बजे का ही सेशन होगा रात्रि में। एससीसीएल और एमसीएल को स्पेशली ध्यान में रखते हुए पहला मेजरमेंट सेशन से स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे सेशन आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन और यूट्यूब पे ये डिफरेंस आपको मिलेगा। यूट्यूब वाले बच्चे को आपको ये तो आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे, साथ के साथ आपको जो देखने को मिलेगा हमारे प्रैक्टिस सेशन में, आपको टेलीग्राम पे फ्री में बेशक इसका प्रैक्टिस सेट का बोर्ड का पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन वही जब एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको उसको वीडियो मिलेंगे, उसके साथ उसका पीडीएफ मिलेगा, उसका डीपीपी मिलेगा, और उसके साथ साथ एआई जनरेटेड हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जो आपको बहुत इंप्रूव करने वाला है। ये खास बात है। साथ के साथ अगर एससीसीएल की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव प्लस वीओडी कंटेंट को भी हम बेहतर तरीके से कलेक्टिव में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वीओडी में जो चाहे बच्चे जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर पाए, है ना। और हम लाइव में भी इस सभी चीजों को करेंगे, लेकिन एक चीज मानना, मैक्सिमम 2 से 3 मंथ्स के अंदर ये पेपर होने की पूरी संभावना होगी। 2 से 3 मंथ्स के अंदर तो आपको अलर्ट रह के तैयारी करना है, तो आप वीओडी कोर्स का फायदा उठा सकते हैं, प्लस साथ साथ आपको लाइव भी मिलेगा। इस बैच के क्या क्या फीचर्स हैं आप ये भी देख लीजिए, है ना। और कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लाइव प्लस वीओडी लेक्चर्स होंगे, लेक्चर वाइज पीडीएफ होंगे, नोट होंगे, डीपीपी होगा, और एआई जनरेट कंटेंट आपको मिलेंगे। 100% सिलेबस को कवर किया जाएगा। आपके जितने भी सिलेबस है, जिसका निचोड़ हमने अभी आपको बताया है, 500 प्लस से ज्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेंगे, है ना। और सभी के पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे प्रॉपर। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये कोर्स है, ध्यान रखिएगा। विथ बुक, अगर आप बुक के साथ लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी बुक है, यहाँ पे 7000 क्वेश्चनों का डिस्कशन है सॉल्यूशन के साथ। अगर एक बुक के साथ लेते हैं तो ऑफर में ये प्राइस सिर्फ 1199 यानी 1200 रुपए में ये अवेलेबल है बालक, ध्यान रखिएगा। अगर विदाउट बुक लेना चाहते हैं तो 999 के अंदर ये बुक है। ये फिजिकल बुक जो है आप सिर्फ 200 रुपए लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो। बालक मैं दिखा देता हूं, इस बुक्स की कीमत सिर्फ 500 रुपए है, जो मार्केट में अवेलेबल है। 500 की ये बुक है, 599 की विद डिलीवरी। और आपको विद डिलीवरी ये बुक है अभी ऑफर में सिर्फ 1200 रुपए के अंदर दिया जा रहा है, क्योंकि इस बुक के साथ आप इस सिलेबस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस बुक में स्टेट एग्जाम की तैयारी को लेकर सभी चीजों की चर्चाएं की गई है, इवन इसमें डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, क्वेश्चन आंसर की के साथ साथ सॉल्यूशन दिया है। लेकिन कंडीशन है, इसमें कंट्रोल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट को भी शामिल किया है। टोटल 13 सब्जेक्ट को शामिल किया है। मटेरियल्स भी इसमें अंदर शामिल है, मटेरियल साइंस। लेकिन आपको यहां से बालक कुछ कुछ चीज को छोड़ना होगा, जैसे कि
आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ना, ड्राइव नहीं पढ़ना, तो ऐसी चीजों को छांट के पढ़ना जैसे सिलेबस में बताया गया है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और इसके लिए जम के तैयारी करिए। दोनों के लिए एक सिंपल एक कॉम्बो कोर्स आप कह सकते हो, एससीसीएल एमसीसीएल के हमने एक सिर्फ एक कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी बहुत कम फीस में है। आप लोग शुरुआती इसको फटाफट अर्ली बर्ड ज्वाइन करें, वरना इस कीमत में 600 रुपए की सिर्फ बुक है। आप सोचो कि बुक के अलावा आप जो कर रहे हो तो सिर्फ 600 रुपए का कोर्स बन रहा है, क्योंकि ये अपन चाहते हैं कि आप लोग को अफोर्डेबल प्राइस में ये चीजें आप तक पहुंचे, और साथ के साथ कि एग्जाम ज्यादा दिन लेगा नहीं। मैं कंफर्म हूं कि ये 2 से 3 महीना 4 महीना हार्डली हो गया, तब तक आप कर लोगे। तो इतने दिन के लिए बहुत ज्यादा फीस करना एकदम मुनासिब नहीं बनता है। एक साल का अगर कोई कोर्स होता है जी, अगले साल एसएससी आना है, फिर हम सोचते हैं कि उसके लिए क्या करना है, और ऐसे कोर्स की प्राइस 2000 से एबव आपको मिलती है। ओके, और विदाउट बुक आपको लगता है मैंने बुक ऑलरेडी ले रखा है, तो सिर्फ 999 के अंदर इस कोर्स के अंदर इनरोल करेंगे। कहां जाना है? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पर ऐप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप के अंदर कोर्स कंटेंट में जाइएगा, और या स्टोर में जाइएगा, या फिर बीओडी कोर्स या लाइव कोर्स में जाएंगे, आपको ये कोर्स कंटेंट देखने को मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बेहतरीन होगा। हम इसके लिए कुछ सेशन भी ऐसे लाएंगे जो आपको लगेगा कि किस प्रकार के कंटेंट दिए जा रहे हैं, या फिर हमारे चैनल पे इसको लेके आप देख सकते हैं कि कोई भी टॉपिक का नाम दीजिएगा और बाय राजकमल सर कर दीजिएगा, देखिएगा किस क्वालिटी का कंटेंट मिलता है। सो अल्टीमेट कंटेंट आपको मिलेगा, यहाँ पे सोचना नहीं होगा। इस सिलेबस की प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपकी सिलेबस यहाँ पे कवर की जाएंगी। आप लोग इस सेशन के साथ जरूर जुड़ेंगे। बाकी कोई भी आपके डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।